हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है लीस्ट स्क्वायर मेथड। ठीक है, तो लीस्ट स्क्वायर मेथड में हम ट्रेंड लाइन इक्वेशन निकालना बताएंगे आपको कि कैसे ट्रेंड लाइन इक्वेशन निकालते हैं। ठीक है, देखो हमारा मंथ और डिमांड दिया है। ठीक है, फर्स्ट मंथ में 46,000 का डिमांड है, सेकंड मंथ में 56,000 का डिमांड है, 3 मंथ में आपका 54,000 का डिमांड है, अप टू 6 मंथ में आपका 56,000 का डिमांड है। ठीक है, तो इस डेटा से हमें ट्रेंड लाइन इक्वेशन निकालना है। ठीक है, तो हम सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन में सबसे पहले मंथ को मैं एक्स एज्यूम करूँगा और डिमांड को मैं वाई एज्यूम करूँगा। ठीक है, उसके बाद देखो फ्रेंड, ये जो मंथ दिया है 1 2 3 4 5 6 मंथ तक की डेटा है हमारा, तो यहाँ पे एन जो की वैल्यू जो होगा हमारा 6 होगा। ठीक है, ये 6 मेरा है इवन नंबर। ठीक है, तो ये जो मंथ है ना, ये हमारा इवन नंबर में है। ठीक है, तो इसके लिए हमारा मिड जो मंथ होगा 3 और 4 होगा। ठीक है, तो अगेन हम 3 और 4 का एवरेज निकालूंगा तो मेरा यहाँ पे मिड मंथ निकलेगा। ठीक है, तो देखो मैं 3 और 4 का एवरेज लूँगा तो मेरा आएगा 3.5। तो 3.5, ये जो 3 और 4 है, ये थर्ड मंथ और 4 मंथ का बीच का मेरा मंथ होगा। ठीक है, अब इस 3.5 से मैं निकालूंगा डेविएशन। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डेविएशन करूँगा तो देखो डेविएशन करूँगा कैसे, x माइनस 3.5, तो हमारा स्मॉल x निकलेगा। ठीक है, और ये जो x है, x डिनोट कर रहा है मंथ को। ठीक है, मतलब कि x की जगह पे आप मंथ की वैल्यू रखोगे और 3.5 को आप माइनस करोगे तो आपको स्मॉल x की वैल्यू निकलेगा। ठीक है, तो मैं करता हूँ, 1 में से मैं माइनस करूँगा 3.5 को तो माइनस में 2.5 आएगा, फिर 3 में से 3.5 को माइनस करूँगा तो माइनस में 0.5 आएगा। ठीक है, इस टाइप से करके आपको निकालना है स्मॉल x की वैल्यू। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डेविएशन। ठीक है, तो आपको डेविएशन कर लेना है और x की वैल्यू निकालना है। ठीक है, उसके बाद आपको x इंटू वाई की वैल्यू निकालना है। ठीक है, x इंटू वाई की वैल्यू मतलब कि ये जो आपका y की वैल्यू है और आपने ये डेविएशन से x निकाला है, इसको आपको दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो आपको x इंटू वाई की वैल्यू मिलेगा। ठीक है, देखो मैंने 46 में मल्टीप्लाई कर दिया माइनस में 2.5 से, तो माइनस में 115 आ गया। ठीक है, 56 में मैंने मल्टीप्लाई कर दिया माइनस में 1.5 से। ठीक है, तो मेरा माइनस में 84 आया। ठीक है, उसके बाद 54 में मैंने मल्टीप्लाई कर दिया माइनस में 0.5 से, तो देखो मेरा माइनस में 27 आया। ठीक है, इस टाइप से मल्टीप्लाई करके आपको x इंटू वाई की वैल्यू निकालना है। ठीक है, उसके बाद एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपको निकालना है। ये जो x की वैल्यू आपने निकाला है, इसको आपको स्क्वायर करना है। ठीक है, तो देखो मैंने कर दिया माइनस में 2.5 को मैंने यहाँ पे स्क्वायर किया तो 6.25 आया। ठीक है, उसके बाद माइनस में 1.5 को स्क्वायर किया, मेरा 2.5 आया, माइनस में 0.5 को स्क्वायर किया तो 0.25 आया। ठीक है, मैंने एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल लिया, एक्स इंटू वाई की वैल्यू निकाल लिया और एक्स की वैल्यू निकाल लिया। ठीक है, उसके बाद आपको टोटल निकालना है। फ्रेंड देखो, एक्स स्क्वायर का टोटल आपका 17.5 आएगा, एक्स इंटू वाई का टोटल आपका 21 आएगा, एक्स का टोटल आपका 0 आएगा, वाई का टोटल आपका 312 आएगा। ठीक है, तो आपको ये सभी वैल्यू निकाल लेना है। ठीक है, और एन की वैल्यू आपका 6 होगा। ठीक है, क्योंकि देखो 6 होता है हमारा नंबर ऑफ आइटम, एन की वैल्यू। ठीक है, तो देखो नंबर ऑफ आइटम कितना है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो हमारा एन की वैल्यू यहाँ पे 6 होगा। ठीक है, अब आपको निकालना है रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स। फ्रेंड मैं रिग्रेशन इक्वेशन वाई ऑन एक्स निकालूंगा, इसमें से फर्स्ट स्टेप यूज करूंगा, इसमें वैल्यू रखूंगा और मेरा ए का वैल्यू आएगा 52। ठीक है, इस मेथड से भी मैं 52 निकाल सकता हूं ए का वैल्यू, और एक और करके मेरा फार्मूला होता है ए की वैल्यू निकालने के लिए, समीशन वाई का और डिवाइड बाई एन। समीशन वाई की वैल्यू देखो मेरा कितना है, 312 है, तो मैं यहाँ पे 312 डिवाइड बाई एन, एन की वैल्यू मेरा 6 है। ठीक है, तो मैं 6 से डिवाइड करूँगा तो मेरा 52 आएगा। ठीक है, तो मेरा ए की वैल्यू 52 मिलेगा। ठीक है, तो इस फार्मूले से भी मैं ए का वैल्यू निकाल सकता हूँ और इस फार्मूले से भी ए का वैल्यू निकाल सकता हूँ। ठीक है, बट डिफरेंट यह है कि अगर जब आपका समीशन एक्स का वैल्यू 0 आता है तब आप ये वाला फार्मूला यूज करो, आपके लिए आसान होगा। अगर नहीं आता है तो फिर आप ये वाले फार्मूला से ए की वैल्यू निकालो। ठीक है, अब मैं निकालूंगा बी की वैल्यू। फ्रेंड मैं स्टेप नंबर 2 यूज करूंगा, इसमें वैल्यू रखूंगा फार्मूले के अंदर, तो मेरा बी का वैल्यू मिलेगा 1.2। ठीक है, अब देखो बी की वैल्यू निकालने के लिए एक और फार्मूला होता है हमारे पास, समीशन एक्स इंटू वाई का समीशन और एक्स स्क्वायर का समीशन। ठीक है, तो देखो मेरा बी का वैल्यू मिलेगा 1.2। ठीक है, तो इस फार्मूले से भी आप बी की वैल्यू निकाल सकते हो और इस फार्मूले से भी आप बी की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, अब आपको थर्ड स्टेप यूज करना है और उसमें ए और बी का वैल्यू रखना है, आपको ट्रेंड लाइन इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, फ्रेंड मैं स्टेप नंबर 3 यूज करूंगा, इसमें ए की वैल्यू रखूंगा, बी की वैल्यू रखूंगा और ये मेरा एक्स की यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मेरा y इक्वल टू 52 प्लस 1.2x, ये आया है मेरा
ट्रेंड लाइन इक्वेशन, ठीक है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि मेरा ट्रेंड लाइन इक्वेशन जो होगा y = 52 + 1.2x है, ठीक है। तो फ्रेंड ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक। तो फ्रेंड अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।